हेलो एंड नमस्कार। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, न्यू मून एनर्जी किस तरह की रहने वाली है? देखिए, वो काफी ग्राउंडेड रहेंगे और बहुत ही जल्दी उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने का दिखाई देता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि कुछ ना कुछ अवेकनिंग उनकी चल रही है। उन्होंने सीखा बहुत कुछ है, अपने इमोशंस को भी हैंडल करना सीखा है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि इमोशनल तो हैंडल क्या है, वो तो बताते ही नहीं है, लेकिन नहीं, अभी उनके जो ट्रॉमाज है ना, उनसे वो डील कर रहे हैं और जो इमोशनल ट्रॉमा थे जो पहले के थे, उनसे ग्राउंडेड होने की पूरी कोशिश में है। डिवाइन मस्कुलाइन इस समय में ये फील कर पा रहे हैं कि आपने उनके लिए क्या किया है, और काफी ग्राउंडेड होने के बाद ही उनको वो सारी बातें याद आ रही हैं कि कहाँ उनकी गलती थी और कहाँ किस तरह से वो पीछे रह गए थे। यानी कि रिस्पॉन्स करने में भी उनको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक्सप्रेस जरूर करेंगे अपनी सभी बातों को। हो सकता है उन्होंने अपनी जितने भी हर्ट हुए थे, जितना भी ट्रॉमा उनका रहा, उन्होंने आपको पहले बता दिया हो, लेकिन अब आपने उनको जो भी कुछ कहना है वो आप कह सकते हैं, लेकिन आपको जो उन्होंने हर्ट किया है वो जरूर वो एक तरह से फील कर पाएंगे और एक्सप्रेस कर पाएंगे कि हाँ देखो, मेरी वजह से ये सब हुआ। क्योंकि फीलिंग, हर्ट वाली फीलिंग उनके अंदर भी है कि देखो, मैंने तुम्हें हर्ट किया तो मैं भी हर्ट हूँ। क्योंकि कहते नहीं, हर्ट पीपल हर्ट्स, जो हर्ट होता है कहीं से वो कहीं और भी हर्ट कर ही देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी दुनिया ही ऐसी है। तो यहाँ पर इमोशंस के बैलेंस होने का और ट्रांसफॉर्मेशन होने का दिखाई देता है कि जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर आपका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो प्रोजेक्ट करेंगे आपकी तरफ आने का। वो ये कहेंगे कि हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो डिवाइन फेमिनाइन को इस समय में क्या करने की जरूरत है? इस समय में आपने कुछ पुराने, जो कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो वाले काम नहीं करने हैं। आपने भी हेल्दी वे में, इमोशनल वे के साथ अच्छे से बात करनी है। क्योंकि देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक डायनामिक रनर चेजर वाली रिलेशनशिप है, और सेपरेशन टाइम पीरियड में आप इस तरह से आ ही चुके हैं, और अगर नहीं आए हैं तो अभी आने में समय लगेगा। और समय जब लगेगा तो वो सारी बातें आप दोनों के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन करके चली जाएंगी। लेकिन जो सेपरेशन होता है वो आप दोनों को ही टेरिफाइज करता है। कई बार आपको लगता है डिवाइन फेमिनाइंस कि जो मेरा मस्कुलाइन है वो तो मजे में है, वो तो मुझे भूल ही गया है, लेकिन वो भूलते नहीं हैं, इस कनेक्शन में और भी ज्यादा डूबते जाते हैं। बाहरी रूप से आपको दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि इनर वर्क किस तरह से किया जाए, या ग्राउंडेड कैसे फील किया जाए, और काम क्या किए जाए इसके लिए। तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक कराएं। इस न्यू मून में भी उनकी एनर्जी ऐसे ही दिखती है कि आपकी तरफ चेजिंग की एनर्जी थोड़ी सी दिखाई देती है। और अगर आपको नहीं भी लग रहा है तो आपको ड्रीम्स के थ्रू या डीप मेडिटेशन में आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको कह रहा है कि प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हो चुका हूँ। इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है कोई सॉन्ग भी आपको दिखाई दे जाए, जैसे वो बहुत ही पुराना सॉन्ग है ना कि हम बेवफा हरगिज न थे, लेकिन हम वफा नहीं कर सके। तो यानी कि बात वही है कि मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो एक तरह से आपके डिवाइन मस्कुलाइन का वापस आना या रिटर्निंग होना और अपना लव कन्फेस करना, ये चीज दिखाई देती है। ट्रस्ट कीजिए इन सब बातों पर। लेकिन आपके जो लेसन्स ये होंगे कि अगर आप ये सुन रहे हैं इस ऑडियो वीडियो को, तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, ऐसा होने वाला है या ऐसा कर दिया है, लेकिन हमने पुरानी बातें करी और तुम ये हो तुम वो, ऐसा कुछ बोल के बात मैं सब कर दी है। तो इस समय में भी बहुत ज्यादा आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है अपने डिवाइन मस्कुलाइन को। आपने जस्ट ये देखना है कि आपकी फीलिंग्स किस तरफ जा रही है। फीलिंग्स अगर सॉरी फील कर रहे हैं तो कुछ भी अभी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उनको ऑलरेडी हर्ट कर ही चुके हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली हील हो ही जाते हैं। उन्हें भी पता होगा कि आप कितने दुखी थे कि जिस वजह से आपने उनको दुखी कर दिया। स्पिरिचुअल जर्नी है ये, स्पिरिचुअली हाई होने की जर्नी है। कम बैक तो उनका दिखाई देता ही देता है। लेकिन अगर नहीं भी होता तो ये मत सोचिए कि हमारा ही रीयूनियन फेल हो जाता है, हम ही नहीं होते हैं, बाकी सबका होता है। अरे हाँ, एक याद आ गई बात। लास्ट वीक में जो 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी इनडायरेक्ट वे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं इनका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हूँ। हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन वो मेल ही हैं और ये फीमेल हैं, दोनों ही अलग अलग मैरिड हैं। लेकिन नहीं बताया का मतलब मुझे कैसे पता चला फिर? ना तो डीएफ ने बताया ना डीएम ने बताया। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल जो भी रीडिंग होती है उसमें जो आती हैं डिटेल्स, उससे मुझे पता चला कि ये दोनों तो हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से अपना अपना
कंफर्मेशन या फिर अपनी नॉलेज या फिर अपने बारे में जानना या प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, है ना। पता नहीं चल रहा होगा उनको, उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन अभी उनका मैसेज आया, अभी मतलब लास्ट वीक में डिवाइन फेमिनिन का, कि हमारा रियूनियन हो चुका है। अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा शादी हो गई कि कनेक्शन हो गया कि सेक्सुअल कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जेटिक कनेक्शन इनका हुआ है। और इन्होंने यही बताया कि मैम कि अचानक ही हमारी बात हुई और ठीक 2 साल बाद हुई, ठीक 2 साल बाद। और देखिए 2 साल बाद बिल्कुल ही साइलेंस टूटा है, लेकिन दोनों ही मुझसे कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों ने ही मुझे नहीं बताया है ना। मैं समझ रही हूँ सब कुछ कि क्या चल रहा है मामला। अच्छा देखिए होता कैसे था, ना ही मैंने उन दोनों को बताया कि आपके ये इधर आ रहे हैं, या उन्होंने भी यही सब पूछा। दोनों के ही पैटर्न कैसे, जब ये आते थे तभी ये भी आ जाते थे। दोनों को नहीं पता, दोनों बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये आती थी तो ये डिवाइन मस्कुलाइन भी इनका कुछ ना कुछ पूछने आ जाते थे। और कुछ ना कुछ में क्या होता है, दोनों की काफी चीजें सिमिलर होती थी, दोनों के क्वेश्चंस सिमिलर होते थे, यानी कि सेम पेज में आने में मिररिंग भी होती है, डायनेमिक कनेक्शन भी रहता है। तो आने में टाइम तो लगा ना उनको, कोई बात नहीं। वैलिडेशन चाहा वो हो गया, बहुत कुछ फील किया वो हो गया। बहुत सारे सवाल दोनों के ही थे, वो उन्होंने पूछ लिए। दोनों ने ही मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने सब कुछ जान लिया। बस मैं ये ब्लेसिंग्स देती रही उन दोनों को मनी मन में, और प्रे करती रही कि इनका रीयूनियन जल्द हो। तो हाँ, लास्ट वीक उनका मैसेज आया कि एनर्जेटिक यूनियन हो गया, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। नो कॉन्टेक्ट जोन में एग्जैक्टली 2 साल से थे। तो इन्होंने कहा कि मेरा उनके साथ बात हुई फोन कॉल पर, लेकिन मैम कोई बात ही नहीं हुई। सोच के देखिए, फोन पर बात हुई, हेलो हाई हुई, लेकिन कहते हैं कि आधे घंटे तक जो है हम बिना कोई बात किए फोन को पकड़े हुए बैठे रहे। रिसीवर दोनों के कान पर है, दोनों बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त एनर्जेटिक यूनियन था। अब मैं बता रही हूँ तो आपको लगेगा ऐसे कैसे, ये तो सो फनी। नहीं, जिन्होंने फील किया है वो ही तो बोलते हैं। तो वो कहती है कि थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, एंड देन इन्होंने तो अभी कुछ नहीं कहा है, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन इनके अभी कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन लास्ट वीक जो डिवाइन फेमिनाइन बोली हैं, तो वो इस तरह से उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारा एक कनेक्शन हो गया है। और मुझे सब समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे हैं अभी, और कैसा फील कर रहे हैं। तो पूरा मतलब एक तरह से अब उनके अंदर कोई वो नहीं है। पहले तो ये लगातार छोटी मोटी रीडिंग्स भी लेते रहते थे कि डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, कि उनकी क्या फीलिंग है, क्या करंट एनर्जी है, मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल से कोई कांटेक्ट ही नहीं, कितनी कोशिश की लेकिन नहीं। दोनों ही अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग सिटी में भी थे। तो ये बात है। तो ध्यान रखिए अपना इस एनर्जी का, इस न्यू मून एनर्जी का, क्योंकि न्यू मून में भी कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी आ जाती है, या बात ही नहीं हो पाती है। पर किसी किसी का न्यू मून पर भी रियूनियन हो जाता है, या उसके आने के बाद है। तो ये था आज का रीडिंग। डिवाइन मस्कुलाइन आपके ग्राउंडेड है, ऑल इन ऑल कंक्लूजन दे दूं, ग्राउंडेड है, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, और काफ़ी लव कंपैशन वाली भी बात दिखाई देती है। अगर नहीं भी होता है तो इट्स ओके, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए बस, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना होता। डिविनिटी जो है आप दोनों के ही अंदर है। बस आपने इस चीज़ को, इस जर्नी को समझते रहना है, अपने आप को समझना है, अपनी सोल ग्रोथ को करना है। जो आप लास्ट ईयर थे, जो आप 6 महीने पहले थे, वो अब आप नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, अब आप पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स है। आपके लिए भी ज़रूर से ज़रूर प्रे करती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।